एक समय की बात है। मीनापुर नाम के एक गांव में रश्मि नाम की एक लड़की अपनी माँ राधा और अपने पिता कार्तिक के साथ रहती थी। वह दोनों अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। कार्तिक एक कंपनी में काम करता था। वह बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाता था। एक दिन राधा अपने पति से बोलती है, अजी सुनते हैं जी, जब आप ऑफिस से वापस आएंगे तो रास्ते में अब्दुल भाई की दुकान है, वहां से एक आप घाघरा लेते आइएगा। हमारी बेटी को वो घाघरा बहुत ज्यादा भा गया था, लेकिन उसने मुझे कभी कहा नहीं। वह नहीं चाहती कि वह हम दोनों पर कोई बोझा डाले। वह बहुत ज्यादा समझदार है, इसलिए वह हम दोनों को कोई भी परेशानी नहीं देना चाहती है जी। अपनी पत्नी राधा की ऐसी बात सुनकर उसका पति कार्तिक अपनी बीबी से कहता है, हाँ राधा, वो इसीलिए क्योंकि हमारी बच्ची अब समझदार हो गई है और वो हम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहती। वो अच्छे से समझती है कि उसके पापा दिन रात कितनी मेहनत करते हैं, और जब मेरी बेटी मेरे लिए इतना सोच सकती है तो मैं उसके लिए घाघरा तो लेकर आ ही सकता हूँ ना। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन शाम को आते टाइम देखिएगा, वो घाघरा गलती से भी भूलिएगा मत, ठीक है ना जी। ओहो राधा, मैंने कहा ना, मैं घाघरा लेकर ही लौटूंगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। चलो अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर कार्तिक वहां से चला जाता है। जब वो शाम को घर पर आता है तो वह अपनी बेटी के लिए घाघरा खरीद कर लाता है और फिर अपनी पत्नी से कहता है, अरे ओ राधा, राधा कहाँ हो तुम? और मेरी बेटी रश्मि कहाँ है? जी वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है, जाइए उसे जाकर उसका उपहार कमरे में दे दीजिए, वो यह देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। कार्तिक चुपचाप से अपनी बेटी के कमरे में जाता है और जाकर वह घाघरा उसे उपहार में दे देता है, जिसे देखकर रश्मि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो हंसती हुई अपने पिताजी से कहती है, अरे वाह पिताजी, आप मेरे लिए घाघरा लेकर आए हैं। यह कितना महंगा गिफ्ट है, इसे लाने की क्या जरूरत थी पिताजी। अरे मेरी बेटी, वो तो बहुत पुराना हो गया था और अब अच्छा भी नहीं लगता, और ये इतना महंगा भी नहीं है जितना तुम सोच रही हो। और उस दिन तुम्हें ये घाघरा पसंद आया था ना? अपने पिता की यह बात सुनकर रश्मि उन्हें गले लगा लेती है। बहुत अच्छा है पिताजी, बहुत अच्छा, थैंक यू पिताजी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन कार्तिक अपने ऑफिस में था, तभी उसकी पत्नी उसे फोन करके कहती है, जी सुनिए जी, आज रश्मि के स्कूल में कहानी लेखन प्रतियोगिता हुई थी जिसमें रश्मि ने पार्टिसिपेट किया था, और आपको पता है कि उसे फर्स्ट प्राइज मिलने वाला है, और आपको पता है इसके लिए उसे ट्रॉफी मिलने वाली है। अरे वाह राधा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं आज ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। शाम को कार्तिक घर पर आ जाता है और फिर अपनी बीबी से कहता है, अरे सुनो, आज रश्मि ने स्टोरी कंपटीशन जीता है और इस खुशी में कल मेरे भाई राजू के घर चलेंगे और वहां पर घूमेंगे। क्या पापा, सच में? सच में कल हम राजू चाचा के घर जाएंगे, बहुत मजा आएगा। देखिए जी, राजू अंकल के नाम से इसके चेहरे पर कितनी मुस्कान आ गई, कितनी खुशी मिल गई इसे, कितनी खुश हो जाती है ये उनके नाम से। अरे खुश क्यों ना हो, वो भी तो इससे इतना प्यार करता है ना। आप तो ऐसे कह रहे हैं जी जैसे हम हमारी बेटी को प्यार ही नहीं करते हैं। राधा, तुम भी ना किन बातों को लेकर बैठ गई हो? जाओ और जाकर कपड़े रेडी करो, सुबह जल्दी जाएंगे। ऐसा बोलकर वह राधा सबका सामान पैक करने लगती है। अगली सुबह होते ही वह सब राजू के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। सभी खुशी खुशी राजू के घर जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उनकी गाड़ी का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें कार्तिक और राधा की मौत हो जाती है और रश्मि बेचारी अकेली रह जाती है। अब उसके माँ बाप दोनों उसके साथ नहीं थे, वह दोनों मर चुके थे। तभी पुलिस आती है और रश्मि को उसके चाचा के पास ली जाती है। दिन बीतते गए और रश्मि काफी ज्यादा चुप रहने लगी। रश्मि के चाचा राजू उसे इस तरह से नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि रश्मि काफी ज्यादा गुमसुम रहती थी, काफी ज्यादा चुप रहती थी। तभी एक दिन राजू उसे समझाते हुए बोलते हैं, अरे रश्मि बेटी, रोते नहीं है। अरे क्या मैं नहीं हूँ तुम्हारे पास? मैं नहीं करता हूँ तुमसे प्यार? नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा पूरा तरीके से ख्याल रखते हैं, लेकिन मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आती है।
राजू का कोई भी बच्चा नहीं था। उसकी शादी को 4 साल गुजर चुके थे, लेकिन उनके पास में कोई भी औलाद नहीं थी। इसलिए वह रश्मि को अपनी बच्ची की तरह प्यार करते थे और उसके साथ अपनी बेटी के जैसा व्यवहार ही करते थे। लेकिन राजू की पत्नी रश्मि को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वह उससे बहुत ज्यादा चिढ़ती थी। समय ऐसे ही बीता जा रहा था। रश्मि अपने चाचा के प्यार की वजह से अपने मम्मी पापा को भूलती जा रही थी। तभी एक दिन राजू रश्मि से बोलता है, अरे बेटी, मुझे तुम्हारे पापा ने बताया था कि तुम्हें स्टोरीज लिखने का बहुत शौक है, तो तुम वापस से स्टोरी लिखना शुरू कर दो ना। तुम अपने सपने को जरूर पूरा करो। तुम्हें बड़े होकर एक बहुत अच्छा राइटर बनना है ना। ये लो पैसे और जो चाहिए ले लो। अब मैं जरा काम से जा रहा हूँ। अगर कुछ कम हो ना तो अपनी चाची से मांग लेना। ठीक है चाचा जी, आप आराम से ऑफिस जाइए। ऐसा कहकर राजू वहां से चला जाता है। राजू की पत्नी प्रियंका यह सभी बातें सुन रही थी। इस बात के बाद में उसकी पत्नी प्रियंका अब रश्मि से और ज्यादा चिढ़ने लगती है। राजू के घर से बाहर जाते ही प्रियंका आती है और फिर रश्मि के हाथों से वह सारे पैसे छीन लेती है और फिर चिल्लाते हुए रश्मि से कहती है, हाँ 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 हाँ, बढ़िया ही महारानी कहेंगी। पैसे लेकर बाजार जाएगी और फिर कहानियां लिखेगी। घर का सारा काम कौन करेगा? तेरी माँ, तेरा बाप। बढ़िया ये कहानियां लिखने वाली। और मेरे पति का पैसा बर्बाद मत कर। तेरे माँ बाप को तो तू खा गई, अब तू क्या मेरे पति का भी इस तरह से हाल करना चाहती है? चल निकल यहाँ से। चाची जी, आप मेरे मम्मी पापा को ऐसा क्यों बोल रही हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें सारी गलती तेरे मरे हुए माँ बाप की ही है। खुद तो चले गए और हमारे सिर पर यह बोझा रखकर चले गए। रश्मि बेचारी यह सारी बातें सुनकर दुखी होती है और फिर अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। थोड़ी देर के बाद में उसकी चाची उसके कमरे में आती है और फिर चिल्लाकर उससे कहती है, अरे मालकिन, अब कमरे से बाहर नहीं निकलेगी क्या? इसी बिस्तर पर बैठी बैठी आंसू बहाती रहेगी क्या? चल चल के घर का सारा काम कर और मेरे लिए जल्दी से खाना बना। और अगर अगली बार तूने मेरे पति से पैसे मांगने की कोशिश की तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू याद रखेगी। चल अब जाकर काम कर। प्रियंका बेचारी रश्मि के साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करने लगती है। उसे खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं देती। दिन भर उससे काम करवाती है। एक दिन जब शाम को राजू काम से वापस आता है तो राजू रश्मि से कहता है, अरे बेटी, तुम वो सारा सामान ले आई हो ना जो तुम्हें चाहिए था? हाँ चाचा जी, मैं बाजार से सारा सामान लेकर आ गई हूँ। बहुत बढ़िया बेटी, अब दिल लगाकर अपने सपने को पूरा करो और बहुत बड़ी राइटर बनकर दिखाओ। रश्मि अपने चाचा से झूठ बोलती है। वह नहीं चाहती थी कि उसकी चाची और उसके चाचा में कोई झगड़ा हो। एक दिन रश्मि की तबीयत सही नहीं थी। तभी प्रियंका उसके कमरे में आती है और उसे जोर से चिल्लाकर कहती है, हाँ, देवी जी आराम करना चाहती है, काम कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ। चाची जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं काम नहीं कर पाऊंगी। देख, तेरा कोई बहाना मेरे ऊपर नहीं चलने वाला और ये काम चोरी मेरे साथ मत करना। चल उठकर घर का सारा काम कर। चाची जी, मेरा यकीन मानिए, मेरी तबीयत वाकई में बहुत खराब है, मैं आज काम नहीं कर पाऊंगी। तू ऐसे नहीं मानने वाली। इतने में प्रियंका एक लकड़ी लेकर रश्मि को बेरहमी से मारने लगती है। फिर उसे घर से बाहर निकाल देती है और उसे बाहर खड़ा रख देती है। रश्मि बेचारी वैसे भी बहुत ज्यादा बीमार थी, ऊपर से उसकी चाची उसे बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाती है और फिर उसे घर के बाहर खड़ा कर देती है। लेकिन रश्मि धीरे धीरे चल के जंगल की तरफ चली जाती है। वहां पर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है और अपने माता पिता को याद करने लगती है। आप मुझे ऐसे छोड़कर क्यों चले गए पिताजी? माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप लोग मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? मैं यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ऐसा सोचकर रश्मि उस नदी के अंदर कूदने वाली होती है। तभी वहां पर एक परी प्रकट होती है और फिर वहां परी रश्मि से बोलती है, रश्मि बेटी, तुम ऐसे उदास मत हो और तुम्हें इस तरह से अपनी जान नहीं गंवानी चाहिए। मैं तुम्हारी मदद जरूर से करूंगी। यह लो जादुई किताब। यह एक कमाल की किताब है। इसकी मदद से
तुम जो चाहो तुम्हें मिल जाएगा, फिर तुम्हें दोबारा कभी भी किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होगी। रश्मि उस परी से वह किताब लेकर वहां से चली आती है और फिर उसे काफी ज्यादा जोरों की भूख लगती है। तभी वह उस किताब से अपने लिए खाने के लिए खाना मांग लेती है। अगले दिन प्रियंका उसके कमरे में दोबारा जाती है और फिर वह काफी गुस्से में रश्मि से कहती है, अरे रश्मि, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, घर का सारा काम कर लेना। और हाँ, अगर तूने घर का सारा काम नहीं करके रखा तो मैं तेरी हड्डी पसलियां एक कर दूंगी। ऐसा कहकर प्रियंका घर से बाहर जाने लगती है। तभी उसका पैर सीढ़ियों से उतरते टाइम फिसल जाता है और फिर उसकी हड्डी टूट जाती है। अरे भगवान, आउच! मुझे बहुत दर्द हो रहा है भगवान, लगता है मेरी हड्डी टूट गई। अरे चाची जी, क्या हुआ आपको? आप बिल्कुल फिक्र मत करिए चाची जी, ठहरिए, मैं आपकी जल्दी से मदद कर देती हूँ। ठहरिए चाची, मेरे पास में एक जादुई किताब है। चाची, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, 1 मिनट रुकिए चाची। तभी रश्मि अपनी जादुई किताब निकालती है और उस जादुई किताब की मदद से वह अपनी चाची को ठीक कर देती है। तभी रश्मि अपनी चाची से कहती है, देखिए चाची, यह जादुई किताब है। मैंने इस जादुई किताब की मदद से आपको बिल्कुल ठीक कर दिया। अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है चाची। बस आप कभी मुझ पर गुस्सा मत करिएगा। मुझे माँ के प्यार की जरूरत है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए चाची जी। अगर आप चाहें तो यह किताब भी आप अपने पास रख लीजिए। रश्मि की ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर प्रियंका का दिल पिघल जाता है और फिर वो रश्मि को अपने गले लगा लेती है और फिर रश्मि से कहती है, अरे मेरी बच्ची, मैंने तुझ पर इतना जुल्म किया, फिर भी तूने बिना कुछ सोचे समझे मेरी मदद की। मुझे माफ कर दे बेटी। यह किताब तुम अपने पास रखो और इससे तुम अपने सारे सपने पूरे करो। फिर ऐसे ही दिन बीतते रहे और रश्मि अपनी उस किताब में कहानियां लिखती रही और फिर वह एक दिन अपनी किताब छपवाती है। यह किताब लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है। देखते ही देखते वह एक बहुत बड़ी लेखक बन जाती है और फिर वह अपनी जिंदगी में हंसी खुशी रहने लगती है।